हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं ये बता दूं, ये वीडियो एक्सेल प्लेलिस्ट का पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे सेल में वैल्यू एंटर करना। जैसे ये सब सेल्स हैं, तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें वैल्यूज़ क्या क्या एंटर कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें हम पढ़ेंगे। इस सेल में हम क्या क्या वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस सेल में हम नंबर एंटर कर सकते हैं इस तरीके से। अगर हमें कोई टेक्स्ट वैल्यू एंटर करनी है वो एंटर कर सकते हैं, या हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स एंटर करने हैं जैसे ब्रैकेट हो गया, एट द रेट हो गया, इस तरीके की वैल्यूज़ भी हम इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया कि हम सेल में क्या क्या वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। अब जैसे हम ये इस सेल A3 में है, करेक्ट। अब इसमें हम एक वैल्यू एंटर कर लेते हैं, गार्डन सेटिंग्स। तो मैं एंटर करता हूँ। मैंने इसमें गार्डन सेटिंग्स एंटर कर ली, बट आप इसमें देख रहे होगे कि ये कुछ वैल्यू B3 में शो कर रहा है। तो आप एज्यूम कर रहे होगे कि ये वैल्यू ओवरफ्लो हो गई, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमें एक्सेल शो कर रहा है, वैल्यू शो करने के लिए इस तरीके से दिखा रहा है। जो पूरी वैल्यू है वो A3 में ही है। तो हम वो पता कैसे कर सकते हैं कि वो पूरी वैल्यू A3 में है नहीं है। उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं A3 सेलेक्ट करूं और यहाँ पे वैल्यू चेक कर लूं, तो जो हमारी वैल्यू होगी प्रॉपर गार्डन सेटिंग्स वो दिखा देगा कि जो A3 में होगी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, जैसे कॉलम है तो हम कॉलम का स्पेस बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। कॉलम के स्पेस बढ़ाने से भी आप देख रहे हैं वो पूरी वैल्यू आ गई। तो एक्सेल क्या करता है, जस्ट हमें दिखाने के लिए वो इस तरीके से B3 में दिखा देता है। और अगर हम जैसे कोई वैल्यू B3 में लिखेंगे, जैसे मैं टेस्ट लिख लेता हूँ, जितनी वो वैल्यू कॉलम में शो कर सकता है उतनी वो शो करेगा, बाकी वो हाइड कर देगा। अगर यहाँ कोई वैल्यू नहीं होगी वो तभी इसमें दिखाएगा स्पिल ओवर टाइप। बट वो एक्चुअल वैल्यू है A3 में, जस्ट फॉर शो वो हमें इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये तो आपको क्लियर होगा, करेक्ट। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे हम जनरली कुछ भी एंटर कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने A3 में यहाँ पे गार्डन सेटिंग्स लिखा हुआ है। अब मैं एंटर पे प्रेस करता हूँ तो जो मेरा एक्टिव सेल है ना, उससे नीचे वाला सेल एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे मैं अब यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल पूल लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं पूल लिखने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरा A4 से A5 एक्टिव हो जाएगा सेल। एंड सिमिलरली अगर मैं B में कुछ लिखता हूँ एंड मैं एंटर दबाता हूँ तो B4 से B5 हो जाएगा। तो हमेशा एंटर प्रेस करने से क्या होगा, जो करंट एक्टिव सेल है उससे नीचे वाले सेल को वो एक्टिव सेल बना देगा एंड हमारा कर्सर उधर मूव कर जाएगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेल में वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखने वाले हैं कि फॉर्मूलेस कैसे यूज़ करना है एक्सेल शीट में। बेसिक फॉर्मूलेस हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। अब मैंने शीट में क्या कर लिया, कुछ डेटा एंटर कर लिया है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये सीरियल नंबर हो गए, जैसे स्टूडेंट्स के सीरियल नंबर होते हैं, सिमिलरली ये सब्जेक्ट्स के नाम हो गए, मैथ, साइंस, इंग्लिश। एंड यहाँ हमारे तीन स्टूडेंट्स हो गए जिसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क, लाइक हिमांशु के मैथ्स में मार्क्स, सिद्धांत के मैथ्स में मार्क्स। इस तरीके से हमने 3 सब्जेक्ट्स ले लिए एंड 3 स्टूडेंट्स ले लिए, जिससे हम फॉर्मूलेज वाला टॉपिक समझ सकें। करेक्ट। तो इस तरीके से हमने डेटा एंटर कर लिया। ये डेटा अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में गिटहब लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलेस को यूज़ करना। अब हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे सेल C6 पे, क्योंकि अब हमें यहाँ पे मार्क्स स्टोर कराने हैं ना। जैसे हिमांशु के टोटल मार्क्स कितने आए हैं, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। C6 पे क्लिक करके स्टार्ट करेंगे, इक्वल्स टू के बाद C3 प्लस C4 प्लस C5। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ये तीनों जो रोज़ हैं हमारी पर्टिकुलर कॉलम्स, जैसे हिमांशु के जो तीनों मार्क्स हैं वो एक सेलेक्टेड में दिखा रहे होंगे, करेक्ट। तो इस तरीके से जब हम इक्वल्स टू हम कुछ लिखते हैं तो सेल एज्यूम करता है एक्सेल में कि कुछ हम फॉर्मूलेस लिखने वाले हैं। तो जो भी हम सेल्स को सेलेक्ट करते जाएंगे वो उनको हाईलाइट कर देता है, जिससे हमें ईजी हो जाए कि हम करेक्ट सेल्स पे वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमारा C3, C4, C5 हाईलाइट हो गए। अगर अब मैं टैब पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा सम कैलकुलेट करके शो कर देगा, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट तरीका कि हमें डायरेक्ट अगर हमें वैल्यूज़ चेक करनी हो तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और हमने जो फॉर्मूला एंटर किया होगा ना इक्वल्स टू करके, वो आप अगर उस सेल पे सेलेक्ट करेंगे
तो आप टॉप पे देख सकते हैं, जैसे इस पे जो मैंने एंटर किया था इक्वल्स टू C3 प्लस C4 प्लस C5, इस तरीके से वैल्यू दिखा रहा है। बट आप सोच रहे होंगे कि हम अब मान लो कि यहाँ पर तो 3 वैल्यूज़ थी, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है 5000 2000, तो हम ऐसे थोड़ा ना इक्वल्स टू करके C3 C4 C5 लिखते रहेंगे। उसी के लिए हमारे पास एक्सेल में फॉर्मूलेस बनाए गए हैं। ठीक है, तो स्मॉल वैल्यूज़ के लिए तो हम डायरेक्टली इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट अगर वैल्यूज़ ज़्यादा हों तो उसके लिए हम डायरेक्ट सम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अब हम फॉर्मूलेस को यूज़ करके सीखते हैं। जैसे अब हमारा सम के लिए सम हमारा कीवर्ड है, उसको हम टाइप करते हैं। तो अगर आपको कभी भी सेल में टी हो रही हो फॉर्मूले या कुछ भी डालने में, तो आप ऊपर भी जा सकते हैं, जो भी सेलेक्टिव होगा आप उसमें यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं। तो मैंने लिखा इक्वल्स टू SUM सम, ये हमारा सम का रिप्रेजेंटेशन है। ब्रैकेट में जो जो हमें सेल चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारा सेल क्या है D3 कोलन D5 करेक्ट। इस फॉर्मूले में है क्या, पहला हमारा सम जो फॉर्मूला हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो, ब्रैकेट में D3 क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस, तो हमारा स्टार्टिंग एड्रेस क्या है D3, और हमें कहाँ तक परफॉर्म करना है D5 तक। तो हमें सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज़ देनी है, बीच में कोलन। इस तरीके से वो क्या सारी वैल्यूज़ ले लेगा। जैसे आपने देख रहे हो कि सिंपली हाईलाइट भी वो 3 वैल्यूज़ कर रहा है, करेक्ट। तो जैसे ही अब हम यहाँ पे टैब दबाएंगे तो जो हमारा सम होगा तीनों सब्जेक्ट्स का वो यहाँ पे शो करने लगेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है एक्चुअल में, जिसको परफॉर्म कर सकते हैं हम सिंपली, करेक्ट। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, करेक्ट। C3 में ये दिखा रहा है इक्वल्स टू C3 C4 C5, हमने सम इस तरीके से किया था, बट हमने D में सम का यूज़ करके किया है तो वहाँ पे सम दिखा रहा है। तो ऊपर रिप्रेजेंटेशन ओरिजिनली जो हमने परफॉर्म करी वही दिखाएगा, करेक्ट। इस तरीके से हम सम परफॉर्म कर सकते हैं फॉर्मूला का यूज़ करके। एक और वे है हमारा जो हम GUI का यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट हमने कमांड यूज़ कर ली, जब आपको पता होंगे क्या कमांड यूज़ कर सकते हो, ये तरीका हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली जिस सेल पे आपको परफॉर्म करना है एक्शन उनको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूलेस टैब है उसमें जाओगे, यहाँ पे सम पे सेलेक्ट करोगे, जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना है। हम यहाँ पे तो सम कर रहे हैं तो हम सम पे क्लिक करते हैं, इस तरीके से वो 259 दिखाने लगा, करेक्ट। इस तरीके से भी हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ऊपर वो सम दिखाएगा इस तरीके से जो भी परफॉर्म होगा। इस तरीके से भी हम डायरेक्ट फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको पता ना हो कि किस फंक्शन का हमें यूज़ करना है, करेक्ट। तो इतना आपको क्लियर होगा कि हम डायरेक्ट भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम सम का भी यूज़ कर सकते हैं, और हम ऊपर फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं हमारे पास, करेक्ट। यहाँ पे एग्जांपल मैंने तो आप सम समझाया है, तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, सब्ट्रैक्ट हो गया, डिवीजन हो गया, तो सब आप परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन 3 को सेलेक्ट कर लूँ और मैं एवरेज पे क्लिक कर दूँ, तो इन 3 नंबर्स का सम प्लस डिवाइड बाय 3 करके वो उसको एवरेज दे देगा कि 3 की एवरेज 91 है। तो आप इस तरीके से भी एवरेज परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस हैं, तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी आगे भी मैं इन डिटेल्स में फंक्शंस के थोड़े बारे में और बताऊंगा कि हम कौन कौन से फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ बेसिक कि हम ऐसे सेल पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, करेक्ट। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो आप लोगों को। तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर मान लो मेरे को कैलकुलेट करना है कि मैथ सब्जेक्ट में टोटल कितने नंबर आए हैं तीनों स्टूडेंट्स के मिलाकर, उसके लिए क्या फॉर्मूला, वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन बताएं। एंड आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।